गणेश शारदा पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रो वंदे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविभोदकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यार्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपद्यते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ यशिवो देवी सर्वमङ्गला तयो सर्वतो जयमङ्गलम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यजुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तिनस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न शान्ति शान्ति शान्ति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये के जय काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जय जगद्गुरु विश्व महाराज के जय चंद्रशेखर बिल्वार्चना महामंगलारती और महाप्रसाद कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस प्रसंग में भक्त लोग अपनी स्वेच्छा से महारुद्राभिषेक और अन्नदान में सेवा करने की संधि आज प्रथम दिन के महापूजा में पिंपरी चिंचवड़ के हमारे महेश स्वामी के सुपुत्र चिरंजीवी संघ इसलिए उनके परिवार के स्वामी रोहिणी स्वामी और संकेत स्वामी सब मिलकर महारुद्र की सेवा किया है। इस शुभ प्रसंग में महेश स्वामी के सुपुत्र संकेत स्वामी को उनमें के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनको भगवान विश्वाराध्य जगतगुरु पंचाचार्य उनको उदंड आयुष्य उत्तम आरोग्य प्रदान करो, माता पिता उनके देश की सेवा की सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसे इसके बाद हमारे श्रीमती नलिनी गंगाधर चिरमे इन्होंने अपने सुपुत्र सचिन गंगाधर परिवार के सेवा के रूप में अन्नदान की सेवा की है। उनको भी उनके परिवार करते हैं। इसी प्रकार के विनोद कुमार और उनका सारा परिवार प्रथम दिन के महापूजा और महाप्रसाद के सेवा
अतः उनके परिवार के सभी सद्भक्तों को अनंत अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस और शिव महिमा पेश दोनों के द्वारा जो अधिक मास की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश के सभी सद्भक्तों को अधिक मास का अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान हम अपना आशीर्वचन। प्रायः अधिक मास के बारे में महाराष्ट्र के भक्तगण अधिक जानते हैं। इधर की महिमा हमारे देश के के लोगों को इसके बारे में जानकारी हो या न भी हो, के माध्यम से सबको सुनने का सुअवसर मिल रहा है। इसलिए फिर एक बार सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इधर उत्तर भारत में एक नैमिषारण्य नाम का पवित्र स्थान है। 80 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा नैमिषारण्य में बैठ करके सभी महर्षि बैठे हैं। सब लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया, उन आसन पर बैठाया। हमको इस बार अधिक मास
नारदीय पुराण में इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। गंगा अड़ा लेकर आपको मैं बताऊं। अधिक मास के बारे में सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा है। मास इतना महत्व का है। और लिखते हैं गंगा मासः सर्वेषु मासेषु उत्तमः श्रेष्ठः। सभी मासों में पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, 4-5 उदाहरण दे करके इसकी महत्ता को बताते हैं। पहला है गंगैव तीर्थम। हमारा देश तो तीर्थ क्षेत्रों का देश है। यहाँ एक ने अनेक तीर्थ है, अनेक क्षेत्र है। सभी तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो यहाँ सूत कहते हैं गंगैव तीर्थम। सभी पवित्र नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। इसलिए कलश पूजा करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इन नदियों में पहला नदी का नाम लेता जाता है गंगा। गंगा को इतना महत्व क्यों आया? तो गंगा भगवान शिव के जटा से निकली हुई है, इसलिए भगवान शिव को हम लोग गंगाधर कहते हैं। गंगाधर तो शिव के साथ उसका सदा संबंध होने के कारण गंगा नदी सदा सदा के लिए पवित्र मानी जाती है। गंगा सूतक वर्जिता। प्रायः बारिश के दिनों में नदी स्नान निषिद्ध किया गया है। सामान्य नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए बारिश के प्रथम बारिश के समय में, क्योंकि वो नदी का रजस्वला समय माना जाता है। सभी नदियों में रजस्वला सूतक हो सकता है, लेकिन गंगा सूतक वर्जिता। गंगा के लिए वो सूतक नहीं है। उसका कारण है गंगा सदा सदा भगवान शिव के साथ संबंध होने के कारण उसको सूतक नहीं लगता है। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म में इष्टलिंगधारी जो स्त्री होती है उसको भी सूतक वर्जिता। जैसे गंगा सूतक वर्जित है, गंगा सदा पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार देह पर सदा इष्टलिंग धारण करने वाले लिंगधारी स्त्री भी रजस्वला होने पर भी इष्टलिंग पूजा करने के लिए पवित्र मानी जाती है। इसलिए गंगैव तीर्थम।
गंगा का और एक वैशिष्ट्य है, सभी नदियों में जा करके स्नान करने के बाद जो पुण्य मिलता है वह गंगा नदी में स्नान करने से नहीं, अनंत योजन दूर रहकर भी गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो नास्ति नास्त्यत्र संशयः। अनेक योजन, हजारों हजारों किलोमीटर दूर पर आप बैठे हैं, जीवन भर गंगा स्नान करने के लिए प्रयास किया, लेकिन योग नहीं आया, समय अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, नहीं जा सके। लेकिन जीवन में मरने से पहले एक बार गंगा स्नान सबको अवश्य करना चाहिए। तो महर्षि व्यास ने काशी खंड में गंगा की महिमा बताते हुए कहा है, जीवन भर प्रयास करने के यदि किसी को किसी प्रसंगवश गंगा स्नान करना संभव नहीं हुआ, वह व्यक्ति मरणासन्न हो गया है, अभी थोड़े समय में उसका प्राण निकल जाएगा, तो मरने से पहले गंगा स्नान तो होना चाहिए, तो नहीं हुआ, तो कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर रह कर भी यदि गंगा गंगा ऐसे गंगा का स्मरण करता हुआ व्यक्ति प्राण छूट भी जाता है, उसको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। इस प्रकार साक्षात स्नान नहीं करने पर भी गंगा स्नान का फल देने का महात्म्य गंगा में होने के कारण गंगा सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए कहा कि गंगैव तीर्थम, सभी तीर्थों में जैसे गंगा तीर्थ श्रेष्ठ है, वैसे सभी मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। दूसरा उदाहरण देते हैं, स्मरयेव धन्वी। स्मर का अर्थ होता है कामदेव, वो भी धनुर्धर है। इस प्रपंच में बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी है, बड़े बड़े योद्धा है, जैसे परशुराम है, अर्जुन है, कर्ण है, और भी बहुत बड़े धनुर्धारी धनुर्विद्या में श्रेष्ठ विद्या पाए हुए हैं। लेकिन यहाँ कवि का, सूत का कहना है, मनमत के जैसे बड़ा धनुर्धारी कोई दूसरा नहीं है। उसका क्या वैशिष्ट्य है? शूर धनुर्धारी अपने हाथ में धनुर्बाण लेकर के सामने खड़े होकर के बाण मारते हैं, लेकिन ये तो कामदेव जो है किसी को दिखाई भी नहीं देता, उसके लिए उसका नाम स्मर है। केवल मन में उसका स्मरण हो सकता है, उसका कोई, क्योंकि भगवान शिव ने उसका शरीर जला दिया है, लेकिन उसके हाथ में जो बाण है वो बाण बहुत ही तीक्ष्ण बाण नहीं है, किसी लोहे से या बना हुआ नहीं, वो पुष्प बाण है। उनके हाथ में फूलों का बाण है, न दिखाई देता हुआ अत्यंत सुकुमार फूलों के बाणों से मार कर भी जितना घाव करता है उतना घाव कोई धनुर्धारी कर नहीं सकता। इसलिए संसार के जीवों में जो कामना का निर्माण करता है कामदेव, इसी वजह से सभी जीव जंतु उसी में घूमते रहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
ये जो जनन मरण चक्र है, इस चक्र में निरंतर घूमने को लगाने वाला एकमेव धनुर्धार है, उसका नाम है काम, स्मर। बहुत बड़े बड़े लोगों को भी उन्होंने चित्त भ्रमण किया, उनका नाम है मनमथः, मनः मथनातीति मनमथः। अर्थात मन को इतना खराब कर देता है, उसको सुधारना करने के लिए कई जन्म लग जाते, फिर भी सुधरता नहीं है। भगवान ने जीवों को अनेक जन्म देता है, क्यों? केवल खा पी के जाने मरने के लिए नहीं, मन को सुधरने के लिए भगवान ने आयु देता है। बाकी जन्मों में सुधारना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य जन्म जो भगवान ने जो दिया है, उसका एकमात्र कारण है 100 साल इसलिए दिया है तुम अपने मन को सुधारो। भारत में भीष्माचार्य को 6 महीने तक शरशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो इच्छा मरणी थे, जब चाहे तब प्राण छूट सकता था, छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं छोड़ा। 6 महीने तक उन्होंने प्रतीक्षा किया। उसका कारण था, जिस समय पांडवों के बाण उनके शरीर में गए, उस समय उनका मन उतना स्वच्छ शुद्ध नहीं था। बहुत सारे विचार से घेरा हुआ था। अपने किए हुए अधर्म को याद कर रहा है, उसको भूलना चाहते हैं। तो कम से कम 6 महीने तक भगवत भजन करते हुए, ध्यान का शरशैया पर पढ़कर भगवत भजन करते हुए मन को शुद्ध करके, जब मन शुद्ध हुआ तब शरीर छोड़ दिया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, अंते यामति सा गति। जीवात्मा शरीर छोड़ते समय जिस विचार से घेरा हुआ रहता है, उस विचार के अनुसार उनको गति होती है। इसलिए भगवान ने कहा, अंत्य काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जीवन भर जरे मेरा स्मरण नहीं भी किया हो, लेकिन अंतिम समय में जब शरीर छोड़ता रहा, तब तो मेरा नाम लेते हुए जब शरीर छोड़। लेकिन इतना आसान नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जीवन भर भगवान का नाम जप करने वाले भी अंतिम समय में भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य को 100 साल जिंदगी इसलिए दिया, अनेक जन्मों में तुम अपने मन को सुधर नहीं पाए, कम से कम इस मनुष्य जन्म में प्रतिदिन साधना करके, प्रतिदिन तीर्थ क्षेत्र करके, प्रतिदिन पूजा पाठ करके, स्वाध्याय करके और गुरुजनों के बड़ों की सेवा करके तुम अपने मन को रोज शुद्ध करते। जैसे रोज झाड़ू लगाने से घर शुद्ध रहता है, उसी प्रकार जीवन में प्रतिदिन इस प्रकार की सेवा करते करते जब तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, इस जन्म में शुद्ध नहीं होगा तो फिर आगे उसी के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। गीता में कहा गया है कि योग कर रहा है, चित्त को शुद्ध कर रहा है, ऐसे करते करते भी नहीं पूरा हुआ तो फिर उसको जन्म लेना पड़ता है।
शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। इस प्रकार योग की साधना करते हुए मन को शुद्ध करते करते यदि उसका मन अंतिम तक शुद्ध नहीं होता है, भगवान उसको फिर एक बार चांस देता है। भगवान को कोई जल्दीबाजी नहीं है, वो इतना आपको चांस देता है, तुम कितने बार जन्मो, लेकिन मन शुद्ध करने के लिए तुम्हारा जिंदगी बिताना चाहिए। तो स्मर जो है, काम जो है, सभी जीवों के, सभी मनुष्यों के मन को इतना खराब कर देता है। उस खराब मन को सुधरने के लिए कई करोड़ों लाखों जन्म लग जाते हैं। एक बड़ा धनुर्धारी एक बार तीक्ष्ण बाण से मार जाता, हम एक बार मर जाते हैं। लेकिन स्मर का जो बाण है, वो एक बार मारता है तो बार बार मरना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सूत कहते हैं धनुर्धारियों में सबसे बड़ा धनुर्धारी कामदेव है, उसका बड़ा धनुर्धारी कोई दूसरा जैसा नहीं है। वैसे पुरुषोत्तम मास से बड़ा कोई मास नहीं है। तीसरा उदाहरण देते हैं, वित्तंच विद्यैव। संपत्ति के बारे में हम सोचते हैं, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है? कहते हैं वित्तंच विद्यैव, विद्या ही सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। ये घर दार सोना चांदी ये भी संपत्ति है, ये तो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, कभी नहीं भी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है सबसे बड़ा धन है। उसका वैशिष्ट्य क्या है? जैसे आपके पास विद्या रूपी धन बहुत बढ़ गया है, तो राजा आ करके आपको टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे आपके पास संपत्ति बढ़ गई, इनकम ज्यादा हो गया, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। राजा का भीति बाह्य संपत्ति के लिए होती, लेकिन विद्या संपत्ति के लिए राजा का डर नहीं है। लेकिन विद्या रूपी संपत्ति को चोर भी नहीं चोरा सकता, चोरी कर नहीं सकता। आप चाहे रोड पर सो जाओ या घर में सो जाओ, कितना बड़ा भी चोर क्यों न होगा, आपके विद्या तक को हाथ भी नहीं लगा सकता। न च चौरहार्यम। और संपत्ति के बारे में भाई भाई में झगड़ा होता है। यहां तक झगड़ा होता है कि कोर्ट कचहरी चलते हैं, जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ते हैं। लड़ते लड़ते मर जाते हैं और बाद में अपने बच्चों को बता के जब तुम इसको लड़ते रहो। जैसे भाई भाइयों में बंटवारा होता है, घर का बंटवारा हो सकता है, घर में रहने वाले संपत्ति की बंटवारा हो सकती है, लेकिन आपके पास जो विद्या है उसमें बंटवारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए न च भ्रातृभाज्यम। और इस विद्या का एक वैशिष्ट्य है, वे कृते वर्धत एव नित्यम।
आपके हाथ में 1,000 रुपये हमने दिया, बाजार जा करके कुछ सामान खरीद के लाओ। आप पूरा का पूरा 1,000 रुपये 1 घंटे में खत्म करके आ जाएंगे। व्यय कृते, जैसे आप उसको व्यय करते हो उस खत्म हो जाता है। लेकिन विद्यारूपी जो धन है, जितना आप बांटते हैं, जितना आप देते, उसको आपके पास बढ़ता जाता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, रोज रोज बढ़ता है। आप दान नहीं देंगे तो वो घट जाता है। संपत्ति जो है, दान नहीं देने से बचा रहता आपके पास पैसा, लेकिन विद्या बचाने से बचता है, बचाने से घट जाता है, नष्ट हो जाता है। क्षणादूर्ध्वम न तार्किका। आपने एमए PhD तक पढ़ लिया, जिस किसी भाषा का 12 साल तक कुछ भी उसका उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा जीरो हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए विद्या को हमेशा बांटते रहना चाहिए, उसको देते रहना चाहिए। इसलिए कहा है कि सभी संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ संपत्ति विद्या है। जैसे सभी संपत्तियों में विद्या श्रेष्ठ संपत्ति है, उसी प्रकार सभी मासों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ माना जाता है। आगे और उदाहरण देते हैं। शरीर शीर्यते, उसका नाम देह है। दैहिक शरीर 3 अग्नि के ऊपर बैठा हुआ है, उसको रोग होने, और एक अंतरंग आध्यात्मिक दुख है, अंतरंग आध्यात्मिक ताप, उसको कहते हैं मानसिक क्लेश। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। मन में रहने वाले इन दुर्गुणों के कारण भी मनुष्य रोज जलता जाता है, जल जाता है।
इस प्रकार बाह्य आध्यात्मिक अग्नि अंतरंग आध्यात्मिक अग्नि के द्वारा जलता है, और आदि भौतिक अग्नि, इसे क्रूर प्राणी, हिंस प्राणी है, इनके द्वारा इनको क्षति पहुंचती है। और आदि दैविक अग्नि है, दैव विपत्तियां है, अतिवृष्टि में फंस गया, अनावृष्टि में गिर गया, इस प्रकार अनेक प्रकार के दैवीय आपत्ति रूपी अग्नि में अग्नि को शरीर को झेलना पड़ता है। एक अग्नि में गिरा हुआ फूल क्षण में भस्म हो जाता है, तो तीन तीन अग्नि में जलता रहा ये शरीर रूपी जो फूल है कितना दिन तक सुंदर रह सकता है। गुणास्तु रूपम, इस प्रकार गंगा जैसे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, मत सभी धनुर्धारियों में जैसे श्रेष्ठ है, विद्या सभी संपत्ति में सबसे मलमास भी कहते हैं, इसको अधिमास भी कहते हैं, महाराष्ट्र इसको दोंडा मास। नवरात्र में 10 दिन तक अखंड दीप जलाते हैं। कई कई लोग तो सालों साल अखंड दीप जलाते हैं, लेकिन दीप अखंड नहीं हो सकता, क्योंकि दीप की जो ज्वाला है वो क्षण क्षण में आगे चलती जाती है। अग्नेर ऊर्ध्वज्वलनम, अग्नि की जो ज्वाला है ऊर्ध्वमुखी होकर के बहती रहती है। आप जिस ज्योति को लगाए तो वो दीप, वो ज्योति नहीं, अभी वो गया, फिर नया उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को देखते हैं। हाँ, महाराज जी को पिछले साल हमने देखा था, अभी महाराज जी को देख रहे, ऐसे किसी को लगता होगा, लेकिन पिछले साल नहीं,
सूर्य चंद्रमा जैसे एक ज्वार के बहुत बड़ा राशि डाल देंगे और उसको एक तौले का माप से उसको गिनते रहेंगे, यहाँ से उड़ा उड़ा करके दूसरे जागते जाएंगे, कम हो जाता है। इसलिए कवि कहता कन्नड़ में, उदयास्तमानव्यंब कोळगदೊಳಗೆ ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬ ರಾಶಿ ಅಳೆಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡ। रात में और रात भर इस प्रकार मालूम ही नहीं पड़ता है, क्षण क्षण जो हमारा जाता रहता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा ये दोनों कालों की गणती करते रहते हैं, इसलिए उसको एक कहते हैं सौरमास और चांद्रमास। तो ज्योतिषकारों का कहना है कि सूर्य मास जो होता है एक साल में 365 दिनों का होता है। ये तो आगे जाता जाएगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए उसको रोकना चाहिए और दोनों को 3 साल में एक बार इसको अधिक मास मान करके फिर दोनों गति को समान करना चाहिए। साल में 10-10 दिन का ऐसा जो 3 साल में जो 30 दिन जो बढ़ता है, चंद्रमा का जो कम हो जाता है, सूर्य का जो बढ़ जाता है, उसी को अधिक मास मानते हैं। इस मास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता रहता है, मेष से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है एक महीने में, इसलिए सूर्य संक्रांति इसको कहते हैं। ये सूर्य संक्रांति, ये अधिक मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, इसलिए इसको अधिक मास कहा गया और इसको बाद में मलमास कहने लगे। मलमास इसलिए कहा गया, इसको अत्यंत अपवित्र माना गया। जिस मास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता है उस मास में किसी प्रकार का शुभ कार्य किया नहीं जाता। प्रायः मनुष्य के लिए जन्म से लेकर मरने तक 16 संस्कार बताए गए। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक कुछ लोग 10 संस्कार मानते हैं, प्राय सभी लोग 16 संस्कार मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है ये जो 16 प्रकार के जो संस्कार है, इस अधिक मास में एक भी संस्कार किया नहीं जाता, क्योंकि यह मास मलमास है, यह अपवित्र है। इसमें सूर्य का संक्रमण नहीं होने के कारण इसमें शुभ कर्म नहीं किया जाता। इस प्रकार इस मास को बहुत तुच्छ मानने लगे, हेय मानने लगे। ये अधिक मास है, मलमास है, अधिमास है,
सब लोग इसको तिरस्कार करने लगे। एक व्यक्ति को सब के सब तिरस्कार करने लगे तो उसकी गति क्या होगी? मठ में रहने वाले सभी लोग एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे तो उसकी गति क्या हो सकती है? दुर्गति होगी। तो मलमास जो था, मलमास को इतना तकलीफ होने लगा, कोई उसको बैठने नहीं देता, कोई उसको सुनने नहीं देता, सब तिरस्कार, ए जाओ तिरस्कार करने लगे। जब आदमी सबसे जब तिरस्कृत हो जाता है लोक में, वो अगतिक गति के रूप में उनको भगवान के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है पतित पावन है। जो पापी है, जो पति, उसको पावन करने का सामर्थ्य भगवान के पास ही रहता है। तो त्रस्त हो करके जो मलमास जो था वो भगवान विष्णु के पास गया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। तो सूत महर्षि कहते हैं कि उसका रोया हुआ जो आंखों को जो पानी तो नदी के जैसे बहने लगा। एक उत्प्रेक्षा है। ज्यादा दुख हो तो आदमी क्या करेगा? रोता ही बैठता है, और क्या करेगा? उसके रोते हुए अवस्था को देख करके भगवान ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम मलमास है, मेरा नाम अधिक मास है, मेरा नाम अधिमास है। और सभी ज्योतिषियों ने कहा है कि इस मास में किसी प्रकार का संस्कार नहीं होगा, इसलिए मुझे देख करके सब तिरस्कार करने लगे। मेरा उद्धार कैसे होगा? जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो इतना बड़ा कृपा कर सकता है, इतना बड़ा कृपा कर सकता है, उससे इतना बड़ा भी कर सकता है। भगवान अपने मन में इच्छा हुआ तो अपने से भी बड़ा कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मद भक्ता ममाधिका। यदि सच्चे मन से भगवान के प्रति यदि कोई शरण जाता है, अपने कष्ट लेकर के शरण जाता है, भगवान उसके कष्ट को दूर तो करते ही करते हैं, उनके शरणागति भाव से संतृप्त हो करके उसको अपना स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं। भगवान ने कहा, तुमको सब लोग तिरस्कार कर रहे हैं ना, अब देखो तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारा जो अधिक मास है वो नाम मैं हटा देता हूं, तुमको जो मलमास बहते उसको भी मैं हटा देता हूं, तुमको जो अधिमास बोलते उसको भी मैं हटा देता हूं, तुमको महाराष्ट्र में धोंडा मास बोलते उसको भी मैं हटा देता हूं, तुमको एक नया नाम देता हूं, नया नाम। वो नाम है पुरुषोत्तम मास। मासा नाम उत्तमे पुरुषोत्तम मासे। जैसे पुरुषोत्तम भगवान सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ मास हो गया पुरुषोत्तम मास। इसकी श्रेष्ठता का महत्व क्या है? इसके बारे में सूत जी कहते हैं, जैसे 12 साल के बाद एक बार कुंभ लगता है, उस कुंभ में स्नान करने के लिए जहां कुंभ लगेगा वहां जाना पड़ता है लोगों को। हरिद्वार में लगा तो भक्तों को लाखों लाखों जा करके वहां गंगा में स्नान करना पड़ता, कुंभ स्नान की फल प्राप्ति के लिए। कभी नासिक में कुंभ लगता है, गोदावरी में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों वहां जाना पड़ता है। कभी उज्जैन में कुंभ लगता है तो वहां शिप्रा नदी में स्नान करने के लोगों को वहां जाना पड़ता है।
और कभी प्रयाग में कुंभ लगता है तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। कुंभ स्नान का बड़ा महत्व है। सभी स्नानों में कुंभ स्नान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए देश विदेश से करोड़ों करोड़ों भक्तगण स्नान करने के लिए आते हैं। तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा इसके लिए देखो, कुंभ के पर्व में जहां कुंभ लगता है वहां कर स्नान करने पर उसका फल मिलता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में कुंभ स्नान का फल पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुमको हरिद्वार जाना जरूरत नहीं, तुमको नासिक जाने की जरूरत नहीं, तुमको प्रयाग जाने की जरूरत नहीं, और तुमको उज्जैन शिप्रा नदी में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास, तुम जिस गांव में निवास करते उस गांव के नजदीक यदि कोई नाला है, नहर है, नदी बह रही हो या कोई पवित्र तालाब भी होगा, वहां जाकर के स्नान करने से जो कुंभ का स्नान का फल है वो वहां मिल जाता है। तो इससे बड़ा क्या महत्व होगा। इतना कष्ट करके वहां जा करके जो फल मिलता है वह फल अधिक मास में, केवल अधिक मास में, इस मास में 30 दिन में किसी भी समय, हम तो काशी में बैठे गंगा स्नान हम करेंगे, लेकिन आप लोग जहां भी बैठे हो, आपके निवास स्थान से जो नजदीक का जो भी नदी होगा, आप जा करके अवश्य एक बार तो अवश्य स्नान करो, तब जो है आपको कुंभ स्नान का फल मिलता है। यह अधिक मास का महत्व है। दूसरी बात है, जैसे एक किसान एक खेत में एक दाना बोता है, तो एक दाना बोने के बाद भूदेवी उसको 1000 करोड़ों दाना देती है। उसी प्रकार अन्य अन्य मासों में किए हुए धर्मानुष्ठान जो फल होता है, एक अनुष्ठान का एक फल मिलता है, लेकिन अधिक मास में किया हुआ व्रत का, दान का, स्नान का जो फल होगा वो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों पट्टे ने अधिक मिलता है। इसलिए अन्य मासों में यदि आपके द्वारा पुण्य कर्म नहीं हुआ होगा तो अधिक मास में अवश्य पुण्य कर्म करना चाहिए। इसलिए अधिक मास सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। इस प्रकार सूत महर्षि ने शौनिक आदि ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अधिक मास कैसे बनता है और का महत्व कितना है, इसको बताते हुए आगे इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, अवश्य करने जैसे धर्मानुष्ठान क्या होते हैं, इसके बारे में फिर हम कल से हम चर्चा करेंगे। और इस फेसबुक के माध्यम से सभी प्रांतों के भक्तजन बैठ करके सुन रहे हैं। कर्नाटक के भक्तों को लगता होगा महाराज जी कन्नड़ में क्यों नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र के भक्तों को लगता है महाराष्ट्र महाराज जी मराठी में क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ये राष्ट्र भाषा का माध्यम लेकर के, हिंदी सब लोग जानते हैं और हमारी हिंदी तो बहुत कठिन है, बहुत सरल हिंदी होने के कारण सभी प्रांत के, सभी देश के लोग इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम हिंदी का माध्यम लेकर के आज का आशीर्वचन हमारा पूर्ण हुआ है।
एक बार फिर कतरो संकेत महेश स्वामी और रोहिणी स्वामी को, सचिन गंगाधर चिरमे, सौ नलिनी गंगाधर चिरमे जी को और अरकेरे विनोद कुमार हैदराबाद इनके परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रातःकाल 8 बजे से 10 बजे तक जगतगुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक बिल्वार्चना होगी। महास्वामी जी भी उसमें सहभाग लेंगे, इसलिए भक्तों को अधिक मास में आप यहाँ तक आकर के पूजा नहीं भी कर सकते हैं तो वहां घर से बैठ करके भी आप इस पूजा में सहभाग हो सकते हैं। सहभाग होने वाले सभी भक्तों को पुनः एक बार मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो नंद बढ़ेंगे मंगल चौकस। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजराजाय परिभूतदेहाय कपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचोडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रेषाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के